अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर जो आ रही है जो चैट में मुझे बता दें ताकि फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। ये स्क्रीन मेरी शेयर हुई तो बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके। अच्छा, तो सबसे पहले आप सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ग्रुप्स में और अपने अपलाइन्स और डाउनलाइन्स को बुला लें, क्योंकि ये वाला सेशन बेसिकली है ही अपलाइन्स और डाउनलाइन्स के लिए, ठीक है? मेक श्योर कि आपका कोई भी पर्सन जो है वो ये सेशन मिस ना करे, ठीक है? अभी तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पेपर और पेन है सबके पास, तो मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फॉलो योर अपलाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट सा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, की पॉइंट्स हमारे ये है कि अपलाइंस वैल्यू इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन की क्या वैल्यू होती है, ठीक है? ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हाउ टू बी अ गुड अपलाइन इन एमएलएम। आप नेटवर्क मार्केटिंग में खुद किस तरह से अच्छे अपलाइन बन सकते हैं, ठीक है? हाउ टू मेक योर डाउनलाइन लव्स यू। आपकी डाउनलाइन है तो वो आपसे किस तरह से अट्रैक्ट होगी ज्यादा, ठीक है? एंड पे डिस्कस करेंगे कुछ ग्रुप्स के रूल्स, ठीक है, जो बिल्कुल फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि यहीं पे डिस्कस कर लें, ठीक है? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको? जहाँ पे कट रही होगी तो फिर बताइएगा मुझे, ठीक है? ओके, ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। एक नए टॉपिक के साथ मैंने आपको दोबारा से जो है वो सेशन कंडक्ट किया आपका, ठीक है? तो हमारा सेशन हाउ टू फॉलो योर अपलाइन है, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट है हमारा कि अपलाइन की वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है। आप सब बताएं कि अपलाइन की क्या वैल्यू होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। पता है किसी को कि अपलाइन क्या रोल प्ले करता है नेटवर्क मार्केटिंग में? ओके, बैकबोन, सपोर्ट, गाइड, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो आज का टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि जब भी यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन की है, लाइक पेरेंट्स, एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में मेंशन किया है कि आफ्टर लिटिल सक्सेस दे स्टार्ट कम्पीटिंग विद देयर अपलाइन। है कौन सा ऐसा पर्सन है जो या कोई भी हमारे जैसे लीडर्स होते हैं, ठीक है, या कोई भी अपलाइन है, ठीक है? आप यहाँ पे ये टॉपिक बेसिकली इमेच्योर पर्सन्स के लिए है, ठीक है? गिफ्ट समझ सकते हैं आप उसको, ये वाला सेशन, ठीक है? तो अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है, तो कभी भी आपने जो है अपने अपलाइन को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है? लाइक आपसे पहले ही वो आया है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है? तो चाहे जितना मर्जी आप कर लो, वो फिर भी आपसे ज्यादा ही एक्सपीरियंस रखता है, ठीक है? मानते हैं सब इस बात को? बाकी सबको भी वॉइस कट रही है मेरी? अगर आपका नेटवर्क इशू होगा आप चेक कर लें, ठीक है? सो यहाँ पे हमने सबसे पहले, अगर आज तक आप ये चीज करते आ रहे हैं, ठीक है, तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आज के बाद, इस सेशन के बाद आपने ये चीजें बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट जो है चीजें रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? चीजें तो इम्प्लीमेंट ये वाली करनी है, बट आपने अपनी मिस्टेक्स को जो है वो ओवरकम करना है, ठीक है? एग्जाम्पल
एग्जाम्पल्स हैं कुछ यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका अपलाइन आपके साथ किस तरह, यानी कि उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास आप जहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हैं, ठीक है, वहां पे फैन भी है, एसी होगा, लाइट होगी, ठीक है। अब पंखे को ये लगता है कि मैं जो है वो हवा देता हूँ, ठीक है, एसी कहता है कि मैं ठंडक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। और जो एलईडी है, ठीक है, जो बल्ब है, उसको लगता है कि मैं जो है यहाँ पे रोशनी दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज करें कि लाइट चली जाती है, बिजली गई, क्या होगा? बिजली चली गई, लाइट बंद, पंखा बंद, एसी बंद। तो यहाँ पे आपका अपलाइन जो है वो क्या है? बिजली है, ठीक है। कि आप कभी भी, हाँ ठीक है, पंखा अपनी ताकत से चलता है, लाइट जो है वो ऑन हो रही है, ठीक है, रोशनी दे रही है, हर एक की अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर लाइट ही चली जाएगी तो फायदा क्या? अपलाइन ही नहीं रहेगा तो फिर डाउनलाइंस क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये है कि आपने एक लेसन है, ठीक है, याद रखना, आपने ये सुना भी होगा आपने काफी दफा कि अपलाइन प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। डाउनलाइन बेशक खत्म हो जाए, ठीक है, डाउनलाइन दोबारा से बन सकती है, ठीक है, लेकिन अपलाइन जो है वो जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता है ये बिजनेस पूरा जो नेटवर्किंग है ये बेसिकली अपलाइन का ही बिजनेस है, ठीक है। आपको लगता है जैसे एक बुलेट है, ठीक है, आप बुलेट को जितनी मर्जी फोर्स के साथ, जितनी मर्जी ताकत के साथ आप एक दीवार पे मार रहे हो, ठीक है, जितना मर्जी आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक बुलेट है, ठीक है, वो एक छोटा सा मार्क सिर्फ जो है वो दीवार पे बना रही है, ठीक है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि आप उससे सिर्फ बुलेट को अपने हाथ से आपने उसको फेंका, ठीक है, तो वो सिर्फ वहां पे एक निशान छोड़ के जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। वही चीज, वही बुलेट अगर बंदूक से निकले तो दोनों में से किस में ज्यादा जो है वो फोर्स होगी? बंदूक से निकली हुई या हाथ से मारी हुई? तो यहाँ पे जो आपकी बंदूक है, ठीक है, वो बेसिकली आपके अपलाइन का जो है वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कि अपलाइन ही आपको जो है वो पुश करता है, इनकरेज करता है आपके ड्रीम्स या गोल्स को या आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये बातें या ये चीजें जो है ये इमेच्योर नेटवर्कर्स के लिए हैं, वो अनसक्सेसफुल इसीलिए होते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप के पास कीज हैं, ठीक है, घर की चाबियां हैं आपके पास है गाड़ी की चाबी है, ठीक है, उसके साथ की चेन क्यों होता है? उसके साथ की चेन क्यों होता है? बहुत सारी चाबियां होती है ना हमारे पास, घर की चाबियां हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे, हाँ, गुम ना हो इसीलिए हम लोग उसके साथ जो है वो की चेन लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेशक चाबी को ये लगे कि मेरी वजह से ही दरवाजा खुलता है, मेरी वजह से ही गाड़ी जो है वो चल रही है, ठीक है, ऑन हुई है, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो उसके साथ तो है तभी तक वो स्टेबल है, ठीक है। अगर आप वो जो की चेन है उसको उतार दो, कहीं फेंक दो, ठीक है, चाबियां कहीं भी रख दो, मिलेंगी आपको? वो खो जाएंगी, वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए ये है कि अपलाइन जो है वो डाउनलाइन के साथ जो है वो प्रेजेंट होता है, तभी आप जो है वो आगे चल सकते हो। कभी भी ये चीज नहीं करनी आपने कि खुद को एक छोटी सक्सेस हासिल होने के बाद आप ये समझना स्टार्ट हो जाओ कि मैं अपलाइन से बेटर हूँ या मैं अपलाइन की जगह पे हूँ, ठीक है। compete नहीं करना आपने अपने अपलाइन के साथ खुद को, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक रोशनदान है और एक खिड़की है, दोनों से रोशनी आ रही है, ठीक है। अब दोनों से रोशनी तो आ रही है, लेकिन वॉइस कट रही है बाकी सबको भी। जिसको मेरी वॉइस कट रही है उनका नेटवर्क इशू है, मेरी साइड से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक विंडो है, ठीक है, और एक रोशनदान है, दोनों से ही जो है वो रोशनी आ रही है। तो आप ये तो समझना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, या वो रोशनी जो है वो ये नहीं समझना स्टार्ट हो जाती कि ये रोशनी मेरी है, ठीक है, या मैं हूँ, ठीक है। वो आप जो खिड़की से भी रोशनी आ रही है या रोशनदान से जो रोशनी आ रही है वो किसकी आ रही है? वो सूरज की आ रही है। तो अपलाइन सूरज है, ठीक है, आप लोग विंडो और रोशनदान ही है।
ठीक है? तो कभी भी ये नहीं समझना कि मैं जो है वो मतलब खुद को आपको चीज़ें पता है। ये नहीं मैं कह रही कि आपको जो है वो नॉलेज नहीं है या कुछ नहीं है, बट आपका जो अपलाइन है, वो ही सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ठीक है? गुब्बारे के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे गुब्बारा थोड़ा-सा फूलता है, उसमें हवा भरते हैं, थोड़ा-सा फूलता है, ऊपर जाता है जब हवा में, तो वो अपनी औकात भूल जाता है। मतलब वो भूल गया, अब उसको पता है कि वो अपने हमारे हाथ से चला गया, ठीक है? यानी कि वो जैसे ही हवा में जाता है, तो उसको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है? अब वो चला गया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फुस, खत्म। तो यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन का भी यही रोल है, ठीक है? तो आपको भी यही चीज़ समझनी है कि अपलाइन की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में जब तक आप हैं, तब तक आपने ये कभी भी नहीं समझना कि खुद को कम्पीट नहीं करना अपने अपलाइन के साथ, ठीक है? 2 चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं, ठीक है? एक अपलाइन का होश और दूसरा डाउनलाइन का जोश, ठीक है? 2 ही चीज़ें हैं कि अगर वो दोनों, ठीक है? मतलब आपने उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना है, जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। यहाँ पे बेसिकली बात हो ये कुछ के होंगे अपलाइन्स ऐसे, जो एक्टिव नहीं भी हैं, तो मैटर नहीं करता, आपके सीनियर अपलाइन तो है ना अवेलेबल, ठीक है? तो कभी भी ये चीज़ नहीं करनी कि आपका एक अपलाइन नहीं है, तो दूसरे से भी आप कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। उससे आप जो है वो गाइडलाइंस ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट मैंने यही बताया कि जो डाउनलाइन है, उसका जोश होना चाहिए और अपलाइन का होश होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं, तो कभी भी आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपको यहाँ पे जब सक्सेसफुल होना है, तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? अगर अपलाइन प्रेज़ेंट है और डाउनलाइन जो है वो उसमें मतलब वो चीज़ ही नहीं है कि वो कह रहा है कि मुझे काम करना ही नहीं है, तो कैसे गाड़ी आगे चलेगी? ठीक है? तो ये चीज़ है कि दोनों का जो है वो होश और जोश होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ टाइम बाद मतलब मेबी आप सबको यहाँ पे आप रिलेट कर सकते होंगे या आपने मुझे बताना है बल्कि। कुछ टाइम बाद किसको ऐसे लगना स्टार्ट हो जाता है कि अपलाइन का बिज़नेस मेरी वज़ह से ग्रो कर रहा है? किस-किस को ऐसा लगता है कि अपलाइन का बिज़नेस मेरी वज़ह से ग्रो कर रहा है? यानी कि काम हमारा नाम तुम्हारा वाली चीज़ किसको फ़ील होती है यहाँ पे? है कोई ऐसा पर्सन? हाँ, ओके। सो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफ़ेशन में आपकी आखिरी साँस तक है ना, तो इमैच्योर लोगों को यस, इमैच्योर लोगों को लगता है, ठीक है? तो आपकी जो आखिरी साँस है ना, ठीक है? तब तक आपको अपलाइन की ज़रूरत पड़ती है और आपकी सक्सेस के बाद ही आपको अपलाइन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये है कि आपको यहाँ पे अभी जैसे ये है कि मुझे ये बताएँ कि विंटर के बाद कौन-सा मौसम आता है? विंटर के बाद कौन-सा मौसम आता है? अच्छा, दिन के बाद क्या आता है? दिन के बाद क्या आता है? अच्छा, किसी ने मुझसे ये पूछा कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, समर के बाद विंटर, विंटर के बाद समर। तो ये तकरीबन 6000 साल पहले से यही चीज़ चलती आ रही है, ठीक है? तो अगर ये चीज़ चेंज नहीं हुई, तो हम कैसे चेंज हो जाएँ? मतलब उन उसने मुझे बताया बोला कि ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, तो हम अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इफ यू वुड नॉट चेंज थिंग्स टू बी चेंज फॉर यू गॉट टू चेंज, यानी कि आपको चीज़ें अगर चेंज करनी है, ठीक है? जैसे अब आपको ऑब्वियसली अगर आपको कोई गाड़ी आपका जो आपको आपको गाड़ी नहीं पसंद, ठीक है? तो आप चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है? आपको अपना मोबाइल नहीं पसंद, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप कोई एक ट्री या रोबोट तो नहीं है ना, जो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आप अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होगा कि एक मिथ है कि रात-दिन जो है वो चेंज नहीं हुआ तो मैं भी चेंज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक इंसान हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है? और जो भी आपका लाइक
कुछ भी गोल्स हैं, कुछ भी ड्रीम्स हैं, वो चेंज हो सकती है। जस्ट एक थिंकिंग पावर चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है? एक चॉइस से आप जो है वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये इतना क्लियर हो गया सबको? अपलाइन की वैल्यू इन एग्जांपल से समझ में आई आपको कि अपलाइन आपके लिए क्या रोल प्ले करता है? इसके बाद भी आप ये चीज़ रिपीट करेंगे कि अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करनी? ज़रूरी नहीं सिर्फ अपलाइन वो जो आपको यहाँ पे लेके आया है, वो वाला अपलाइन भी जो सीनियर अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन्स है आपके सबके, ठीक है? वो सारे ही अपलाइन्स होते हैं। तो उन सबको जो है, उन सब की वैल्यू जो है वो क्या है, वो आपको अभी आई होप कि क्लियर होगी, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। आप दोबारा से वॉच कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? टाइम कम है, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है? अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाउ टू बी अ गुड अपलाइन। कुछ का क्वेश्चन होता है कि हमें अच्छा अपलाइन कैसे मिलेगा? इससे बेटर ये नहीं है कि आप ये क्वेश्चन सोचना शुरू कर दें कि हम अच्छे अपलाइन किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप अच्छे अपलाइन बन सकते हैं, जिसके अंडर कोई भी पर्सन नहीं है अभी, ठीक है? तो वो ये कंसीडर कर सकते हैं कि उनके आने वाले पर्सन्स के लिए वो अच्छे अपलाइन किस तरह से बनेंगे, ठीक है? अच्छा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि अपलाइन, जैसे अभी यहाँ पे किसी ने चैट बॉक्स में बताया भी था कि अपलाइन एक पेरेंट की तरह होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि अपलाइन बेसिकली एक पेरेंट ही होता है, ठीक है? और डाउनलाइन उसके चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है? जैसे आपको पता है कि अ, अपलाइन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? वो हमें डाँट भी सकते हैं, ठीक है? हमें प्यार से भी बता सकते हैं, हमें डाँट भी सकते हैं, हमें कुछ भी बोल सकते हैं, बट कभी भी वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी अपलाइन एक पेरेंट है, ठीक है? और जो चिल्ड्रन है वो ये है कि डाउनलाइन से, ठीक है? सेम ये है कि अगर आपको ऑब्वियसली बात है कि जो है यहाँ पे मतलब अगर अपलाइन आपके ड्रीम्स के लिए बात कर रहा है या आपको आगे पुश अप कर रहा है, आपको ग्रोथ दे रहा है, इनकरेज कर रहा है, ठीक है? अगर आपका एक ड्रीम है कि आपको बाइक चाहिए, तो आपको बाइक मिलेगी तो आपके अपलाइन को गाड़ी मिलेगी। यानी कि आपकी ग्रोथ में ही अपलाइन की ग्रोथ है। तो ये कभी भी आपने समझना नहीं है कि मेरी वजह से जो है वो अपलाइन का बिज़नेस ग्रो कर रहा है, ठीक है? अब कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो जिससे आप एक अच्छे अपलाइन बन सकते हैं, ठीक है? अपलाइन नीड टू बी अ लीडर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर बनना है। ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप, या फिर आप जो आपकी टीम है, आपका नेटवर्क है, उनके लिए आपने एक अच्छा लीडर बनना है, ठीक है? अब लीडर होता कौन है? लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, ठीक है? जो रास्ता जिसको पता है, ठीक है? जो उस रास्ते पे चलता है और जो उस रास्ते को दिखाता है। ये 3 चीज़ें हैं जो लीडर में होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने नेटवर्क के लिए, अपनी टीम के लिए एक लीडर बनेंगे, ठीक है? तो आप एक अच्छे अपलाइन भी हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपलाइन शुड बी सिंसियर टू एवरीवन एंड ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। कि अपलाइन को मतलब ये है कि गलती से भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है? मतलब एक अच्छा अपलाइन वही होता है जो सही से आपको ट्रेनिंग्स दे, ठीक है? कोचिंग दे, काउंसलिंग दे और स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है, अपलाइन अपने टीम को देता है, ठीक है? ताकि उसका बिज़नेस ग्रो करे। उसको हर एक पर्सन से सिंसियर रहना होता है, हर एक की रिस्पेक्ट करनी होती है, जो उसका गोल या छोटी-सी चीज़ भी है, उसकी भी वो रिस्पेक्ट करे, ठीक है? यानी कि आपका यहाँ पे जितने भी अपलाइन्स होंगे, उन्होंने कभी भी आपको मतलब डीमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मोटिवेट ही किया होता है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ आप अगर खुद भी चाहते हैं कि खुद आप अच्छे अपलाइन किस तरह से बनेंगे, तो भी आपको ये अपने अंदर लेके आना है, ठीक है? सो थर्ड है कि गुड अपलाइन मस्ट बी प्रोएक्टिव एंड लीड बाय एग्जांपल, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे आपको पता है कि आपका अपलाइन है, तो वो हर एक रोल प्ले करता है। लाइक वो फ्रेंड भी है, वो लीडर भी है, वो आपका अपलाइन भी है, ठीक है? और वो आपके लिए सर्वेंट भी बन सकता है। मतलब वो हर एक वो तरीका करता है जिससे आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है? तो आपके लिए उसको सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, ठीक है? और वो करता भी है और इसी में ग्रोथ भी है, ठीक है? जैसे नीचे मैंने मेंशन किया कि यू आर द मिरर
इमेज ऑफ योर डाउनलाइन, कि आप जो चीज कर रहे हो, ठीक है, जो आज आप कर रहे हो, ठीक है, आपके अंडर 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 10 लोग हैं, जितने भी हैं, ठीक है, तो आप जो चीज कर रहे हो वो ही आपकी डाउनलाइन करेगी नेक्स्ट आगे जाके, ठीक है। आपने अपने अपलाइन को एज अ हेडलाइट लेना है, नॉट अ ड्राइवर, ठीक है, यानी कि हेडलाइट से ये है कि आपको वो रास्ता दिखाएगी, ठीक है, चलना आपने खुद है, रास्ता वो दिखा रहे हैं बट चलना आपने खुद ही है, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि आप अच्छे अपलाइन किस तरह से बन सकते हैं। इसमें किसी ने कुछ पूछना है? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने डिस्कस किया कि आप अच्छे अपलाइन किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका डाउनलाइन आपसे प्यार क्यों करे। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली, जो है वो आपका डाउनलाइन को आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है। पहला पॉइंट उसमें आता है कि फॉर हुज ड्रीम्स आर यू वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सब मुझे बताएं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसके ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, किन के ड्रीम्स के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। अपने खुद के, फैमिली के, ऑन लिए। अच्छा, ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि वो अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं अचीव कर पा रहे, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये वाला पॉइंट भी बताती हूँ, ठीक है। आ, ये है कि आपको, अगर आप अपने ड्रीम से पहले अपने डाउनलाइन के ड्रीम्स को कंसीडर करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये हो जाता है कि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मतलब अगर आप अपने ड्रीम्स के बारे में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहोगे ना, तो आपका जो डाउनलाइन है ना, उसको हमेशा ये लगना स्टार्ट हो जाएगा कि ये तो सिर्फ अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में है लगा है। ये नहीं है कि आपने अपने ड्रीम्स के बारे में भूल जाना है, बट हाँ, उस टाइम के लिए भूलना है जब आप अपने डाउनलाइन के सामने हो, ठीक है। यानी कि अभी जैसे सेकंड पॉइंट है कि डोंट डिस्कस अबाउट योर ड्रीम्स विद योर डाउनलाइन, यानी कि आपको अपने ड्रीम्स हैं तो अपने डाउनलाइन के सामने नहीं बताने। अगर जब आपका डाउनलाइन जॉइन करता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उसका क्या गोल है, क्या ड्रीम है, ठीक है। अगर वो कहता है कि मतलब मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है, मुझे ये कर लो कि मतलब उसका कोई भी ड्रीम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आई, मी एंड माई सेल्फ वाली सेल्फिशनेस को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ज़िग ज़िलगर का एक कोटेशन है, ठीक है, कि इफ यू हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट यू वांट, ठीक है, यू विल गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। कि आप अगर कुछ पर्सन्स के लिए, यानी कि थोड़े पर्सन्स का अगर आप जो है वो उनकी मदद करते हो, ठीक है, उनके ड्रीम्स को, गोल्स को फुलफिल करने में अगर आप उनकी हेल्प करते हो, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि आपको जो भी आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं, वो आपको अपने डाउनलाइन से डिस्कस नहीं करने हैं। आपको कुछ आपके जो भी ड्रीम्स हैं, वो आप अपने अपलाइन से डिस्कस करोगे। आपका डाउनलाइन आपसे डिस्कस करेगा क्योंकि आप उसके अपलाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको अपने ड्रीम्स जो हैं, वो डाउनलाइन के साथ डिस्कस नहीं करने। उसको ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ़ अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हो, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है कि रिमेंबर इवन द स्मॉलेस्ट ड्रीम विश ऑफ योर डाउनलाइन, कि आपका जो भी डाउनलाइन है, ठीक है, उसकी कोई भी छोटी-सी चीज़ है या छोटी-सी विश है, ठीक है, वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप उसको कोई कॉल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको कहीं मीटिंग में बता रहे हो या उसको इनकरेज करने के लिए, उसको पुश करने के लिए आपको वो चीज़ पहले से पता होगी, ठीक है। जब कभी वो भूल जाए, यानी कि वो काम नहीं भी कर रहा ना, तो आपने उसको वो वाला गोल या वो ड्रीम याद करवाना है कि तुम्हारा ये गोल है। ठीक है, उसके लिए उसको एनकरेज करना है। जब आप ये चीज़ करोगे ना, तो आपका जो डाउनलाइन है ना, उसको यही चीज़ फ़ील होगी कि ये तो मेरे बारे में ही सारा कुछ बोल रहे हैं या ये मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, इनको अभी तक ये चीज़ याद है। ठीक है? तो आपका ऑब्वियसली आपका जो डाउनलाइन है वो आपसे प्यार ही करेगा।
ठीक है। तो ये है कि आपने अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को, अपने डाउनलाइंस को हमेशा इनकरेज करना है, उनके गोल्स या ड्रीम्स को लेके जब आपको वो पता होंगे तभी आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, 4th पॉइंट आता है कि इफ यू कॉल फॉर ट्रेनिंग मीटिंग इट शुड बी वर्थ इट। मतलब कि आप जभी भी कोई भी कॉल कर रहे हो, कोई भी आप जो है वो मीटिंग लगा रहे हो, ठीक है? तो उसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? अगर कुछ ना कुछ नया होगा ना, तो अगर कोई किसी भी सिंगल पर्सन को भी ये चीज़ फ़ील होना स्टार्ट हो जाए ना, कि ये तो वही चीज़ है जो पुरानी मीटिंग में भी थी, तो आपका वो वाला डाउनलाइन या आपका वो टीम मेंबर नेक्स्ट कभी भी मीटिंग में नहीं आएगा। उसको यही लगेगा कि ये तो पुरानी ही चीज़ें होंगी। मतलब वो उसको ये फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है कि अपलाइन मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो आपको अपनी हर एक मीटिंग में, हर एक कॉल में, हर एक वेबिनार में कुछ ना कुछ न्यू हमेशा से उसको सिखाना है, बताना है ताकि वो आपकी हर एक मीटिंग अटेंड करे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद 5th पॉइंट पे आते हैं, डोंट बी टू इंडिपेंडेंट ऑन योर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर योर गोल्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन पे आपने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है? कि जो है वो मतलब आप ये कहना स्टार्ट हो जाओ कि जो है वो उसको उसको ही हम लोग बोल रहे हैं। यानी कि उसको ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। या आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कुछ गोल अचीव करना है, आपसे हो नहीं रहा, ठीक है? तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते जा रहे हो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर वो नहीं करा तो आपको एक्टिव रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक गाय है, दूध कम दे रही है, तो हम उसका पेट तो नहीं दबाना स्टार्ट हो जाता कि दूध ज़्यादा आए, बल्कि हम उसके लिए ज़्यादा गाय जो है वो लेके आते हैं ताकि ज़्यादा दूध हमें चाहिए तो। इसी तरह से ये है कि आपको भी अगर जो है वो एक्टिव रिक्रूटमेंट जो है वो ज़्यादा आप करेंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई ऐसा जो है डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके आगे के गोल्स या ड्रीम्स को फुलफिल कर पाता है, ठीक है? तो आप वहीं पे स्टक ना रहो, वहीं पे डिपेंडेंट ना रहो उस पर्सन पे या उस डिस्ट्रीब्यूटर पे कि वो ही करेगा। आपको बल्कि ये चीज़ होनी चाहिए कि मतलब कि तुम करो, ठीक है? ये उसको ये नहीं फ़ील कराना कि भई अपना फ़ायदा ही निकाल रहा है बस, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है कि नेवर शो योर डेस्परेशन, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि आपने मतलब अपने जैसे आपको कोई कार चाहिए, आपको कोई टारगेट अचीव करना है, ठीक है? तो आपकी जो टीम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि आप उसको ये नहीं फ़ील कराना कि आपने उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया या कुछ भी, ठीक है? बल्कि आपने अपनी डाउनलाइन से ये पूछना है कि तुमने ये टारगेट बनाया था, ठीक है? मुझे बताओ कि तुम्हें मतलब वो कहाँ तक पहुँचा, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? जब आप उसको ये चीज़ बोलोगे ना, तो उसको वहाँ पे होता है कि ये कितना सिंसियर है मेरे साथ, ठीक है? तो आपने हमेशा से ये नहीं करना कि जो है वो मुझे चाहिए और तुम करो, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसमें, ठीक है? चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं जो मैं बता रही हूँ? सबको क्लियर हो रहा है, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं? ओके, अच्छा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेवर शेयर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। आपने कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने डाउनलाइंस को नहीं बताने, ठीक है? क्योंकि डाउनलाइंस को अगर आप बताना स्टार्ट हो जाएँगे तो वो बेचारा किसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है तो अपलाइन के साथ शेयर करो, ठीक है? क्योंकि वो आपको उसका मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने अपने डाउनलाइन की प्रॉब्लम्स को सुनना है, ना कि उसको सुनानी है अपनी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है कि अचीव न्यू टारगेट क्विकली। आपने नया टारगेट जो है वो अचीव करना, नया मतलब एक जल्दी अचीव करना है, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि आपकी टीम आपको पसंद नहीं कर रही है या वो स्लो स्लो काम कर रही है, ठीक है? तो तब आपको उनके लिए, क्योंकि टीम एक एग्जाम्पल चाहती है, ठीक है? अगर आप एग्जाम्पल दोगे उनको या एक बड़ा कुछ अचीव करोगे तो डेफिनेटली वो इंस्पायर होके और ज्यादा काम करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी आपको कि आपका डाउनलाइन आपसे किस तरह से जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं कि आपने हमेशा अपने ड्रीम्स के बारे में नहीं बात करनी, अपने ड्रीम्स उनके साथ डिस्कस नहीं करने हैं, ठीक है? उनकी छोटी-छोटी विश को, ड्रीम्स को याद रखना है,
ठीक है, उसमें उस पे डिपेंड नहीं रहना आपने, ठीक है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, अच्छा, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। आपको कुछ भी स्टार्ट करना है तो आपको बातें करना जो है ना वो कम करनी पड़ेंगी और स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारा है की पॉइंट। पिछले सारे की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? किसी ने कुछ पूछना है उसमें? ओके। अच्छा, ग्रुप के कुछ रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक तो खैर किसी ने अपने ग्रुप के रूल्स जो हैं वो अपने जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं काइंडली उनको सबसे पहले ग्रुप के रूल्स बताया करें कि इस ग्रुप के क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो पता नहीं आप सबने भी वो देखे हैं वहाँ पे या नहीं, मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आप यहाँ पे देख के एटलीस्ट उसको जो है वो फॉलो कर सके, ठीक है। सो पहला जो है वो हमारा रूल है, वो है कि आपने कोई भी इर्रेलेवेंट स्टफ जो है वो ग्रुप्स में शेयर नहीं करना, ठीक है। जैसे आप स्टिकर्स भेजते हैं, आप कोई भी वीडियो है, कोई भी कुछ भी है, ठीक है, तो एटलीस्ट ग्रुप में वो चीज़ नहीं आपने शेयर करनी। आज जाके सबने डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे जो है वो कह सकते हैं आप। अच्छा, तो इर्रेलेवेंट स्टफ आपने बिल्कुल शेयर नहीं करना आज से ऑनवर्ड, अभी तक किया इट्स ओके, इसके बाद से आपने नहीं करना, ठीक है। ये रूल्स को आपने लाज़मी फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनली आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो काइंडली इसको आप एटलीस्ट जो है वो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का टाइम होता है 6 बजे से लेके 7:20 पर 20 बजे 20 तक, यानी 1 घंटा 20 मिनट का टाइम होता है आपके पास। यहाँ पे मैम कनीज़, मैम रुबाब, सर काशिफ़ को मैसेज ना करना पड़े कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट शेयर कर दें, ठीक है। काइंडली इस टाइम पे आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट खुद ही भेज दिया करें क्योंकि ये ग्रुप का रूल है, ठीक है। वीकली रिपोर्ट है जो आपने शेयर करनी है अब से ऑनवर्ड, फ्राइडे एंड ट्यूसडे टाइम होता है आपका, ठीक है, जिस पे आपने वो शेयर करनी है। उसके बाद 10 डेज़ का प्लान है, ठीक है। 10 डेज़ के प्लान में आपने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट टू 10 तक आपने 4 सीसी एक्टिव करना है, ठीक है। 11 टू 20 तक आपने 6 सीसी, 21st से 30th तक आपने एटलीस्ट 8 सीसी करना है। ये दोनों अगर आप इसको डबल भी देखो तो मिनिमम भी, यानी कि इनको हाफ ऑफ करके भी देखो तो एटलीस्ट आपका 9 टू 10 सीसी का बिज़नेस 1 मंथ में होता है, ठीक है। ये डबल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसी प्लान के साथ देख चलते हो तो एटलीस्ट 5 रिक्रूटमेंट तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। टू डू लिस्ट डेली है, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग, फ़ॉलो अप, लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अपनी लिस्ट में शामिल की हुई हैं, तो एटलीस्ट आपने पहले इसको कवर करना है, फिर बाकी सारे काम करने हैं आपने, ठीक है। आप चाहे जो मर्ज़ी पूरे दिन में करो, लेकिन ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ें आपने अगर मेंशन वहाँ पे की है, तो आपको लाज़मी ये चीज़ें करनी है, ठीक है। डीएआर रिपोर्ट पे आपने फ़ोकस करना है। डीएआर रिपोर्ट होती क्या है? डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट डे का आप पूरा प्लान करते हो कि मैंने क्या करना है, कितना टाइम प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितना टाइम फॉलो अप, लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका ओपिनियन है, तो एटलीस्ट एक सिंगल टेक्स्ट में या वॉइस नोट पे आप शेयर कर दिया करें इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स अगर आपने कुछ करनी है, ठीक है, तो एटलीस्ट एडमिन से पहले अप्रूव करा लें, ठीक है। उसके बाद जाके आपने उसको जो है वो अनाउंस करना है, ठीक है। पर्सनल कन्वर्सेशन, इंडिविजुअल कन्वर्सेशन को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपने हर एक एक्टिविटी में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना होता है। आपके जितने सीनियर अपलाइंस हैं, आपको पूरे दिन में कोई भी कुछ नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट जो आपका इम्पोर्टेंट मैसेज होता है उस पे तो आप रिप्लाई कर ही सकते हैं ना, ठीक है। वैसे भी तो मैसेजेस कर ही रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पे भी आपने लाज़मी लाज़मी जो है वो रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। 1 या 2 मिनट का टाइम में आपने सिर्फ़ उसको करना है रिप्लाई, ठीक है। कोई ग्रुप में कोई भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, सर काशिफ़, मैम रुबाब, मैम कनीज़ हैं, बारिया मैम, किसी ने भी कुछ भी डाला है तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये है हमारी मैनेजमेंट टीम, तो आपको पता ही है, ठीक है। समराइज़ कर लेते हैं ये चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो आपने तो वो आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है अभी।
समझ आ गया सबको कि अपलाइन की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में। आप अच्छे अपलाइन किस तरह से बन सकते हैं, आपका डाउनलाइन आपको किस तरह से प्यार कर सकता है। एक ग्रुप के रूल्स मस्ट आपने फॉलो करने हैं। आज जाके सबने एक बार एटलीस्ट उसको सारों को रीड करना है कि क्या रूल्स हैं, और जितने भी आपके न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आते हैं, सबसे पहली बात ये है कि उनको आपने ये चीज़ बतानी है कि हमारे ग्रुप के ये रूल हैं, ये आप देख लें, ठीक है? ताकि उनको पता हो कि हमने ये चीज़ फ़ॉलो करनी है। जब आप खुद ही उनको नहीं बताओगे, तो वो भी यही चीज़ रिपीटेडली करते रहेंगे और ये बिल्कुल आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है? क्लियर हो गया सबको ये सारी चीज़ें? या किसी ने कुछ पूछना है? जब मीटिंग खत्म होने वाली है, एंड होने वाली है, ठीक है? तो आपको जो-जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप पूछ लें, ठीक है? वीडियोज़ आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट होनी चाहिए, इर्रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी, पूछें। हाँ, वीडियोज़ आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इर्रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए।